हेलो दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में हमेशा एक्टिव रहते हैं और अगर आप न्यूज़ चैनल हमेशा देखते हैं तो आपको ये बात तो ज़रूर पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 500 के नोट्स और 1000 के नोट्स को बैन कर दिया है। जी हाँ, 8 नवंबर की रात तक आप 1000 और 500 के नोट्स को यूज़ कर सकते हैं, बट 9th ऑफ नवंबर से आप इन नोट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन पे कुछ लिमिटेशंस लग गई हैं। वो लिमिटेशंस क्या है और आप इन नोट्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं, और इनका क्या सॉल्यूशन है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक्नो चंदन में। तो दोस्तों, ये 1000 रुपये और 500 रुपये की जो कंट्रोवर्सी है, ये है क्या और ये आई क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, एक्चुअली कई सालों से ये बात चली आ रही है कि इंडिया में ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गया, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्रीज़ में भी आता है। तो करप्शन को हटाने के लिए, ब्लैक मनी को हटाने के लिए कई नेता, बहुत लोग कुछ ना कुछ बात करते हैं, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। तो अब मोदी जी ने, या फिर कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक ऐसा एक्शन लिया है जिसके वजह से ब्लैक मनी को कई हद तक हम लोग कम कर सकते हैं, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अचानक से ये बात डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है 8 नवंबर तक 1000 एंड 500 के नोट्स को चला सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो अब उन्होंने ऐसा क्यों किया कि देखिए, जो लोग हैं, वो जो लोग ब्लैक मनीज को रखते हैं, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं छुपा के रखते होंगे, और छुपाने के लिए वो लोग क्या करते होंगे। अब मान लीजिए आपको 2 करोड़ रुपए छुपाना है, तो आप 2 करोड़ छुपाने के लिए 100 के नोट्स यूज़ करेंगे या फिर 1000 के नोट्स। ऑब्वियसली 2 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो आप 1000 के नोट्स यूज़ करेंगे और उसको छुपा देंगे। तो गवर्नमेंट ने यही सोच के 500 एंड 1000 के नोट्स को, जो कि पुराने नोट्स हैं, उनको बैन कर दिया है। अब उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, तो मैं आज आपको अभी बताऊंगा कि क्या लिमिटेशंस है और आप उन नोट्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं जानता हूँ कि मुझे ये वीडियो कल बनाना चाहिए था, लेकिन कल मैं बहुत थका हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जो है अभी 9th ऑफ नवंबर सारे बैंक्स बंद रहेंगे एंड 9th एंड 10th ऑफ नवंबर को ATMs भी बंद रहेंगे। वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बैंक्स है वो अभी बंद रहेंगे, लेकिन अंदर उनका काम चलते रहेगा। जो पुराने 500 एंड 1000 के नोट्स है वो रिप्लेस होंगे, उनकी जगह हो सकता है कि 100 के नए नोट्स आ रहे हों या कुछ और डिनोमिनेशंस के नोट आ रहे हों, हो सकता है 2000 के नोट्स भी आ रहे हों बैंक्स में। तो ये सब काम करने के लिए जो पुराने 500 और 1000 के नोट्स हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए बैंक जो है एक दिन के लिए बंद रहेगा। और रही बात ATMs की, सेम प्रोसीजर के लिए जो पुराने नोट्स है 500 और 1000 के, उन्हें रिप्लेस करने के लिए ATMs भी 9th ऑफ नवंबर एंड 10th ऑफ नवंबर को बंद रहेगा। तो ये बात हो गई ATMs और बैंक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट्स हैं तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं हमारे पास 500 का नोट है, वो जा रहे हैं किसी दुकान में, और वो बेचारे गरीब सा दुकान वाला, उसको मान लीजिए कुछ पता नहीं है, तो उसको जो है 500 का नोट पकड़ा दे रहे हैं और कुछ सामान लेके आ जा रहे हैं उसकी जगह पे। तो इस पे जो बंदा है वो सोच रहा है कि ले, हम तो बच गए, 500 रुपये का नोट था, हमने उसको पकड़ा दिया, उसकी जगह सामान ले लिया। लेकिन हो क्या रहा है कि वो जो बंदा है, गरीब सा बंदा है, ना उसके पास मान लीजिए बैंक अकाउंट है, ना उसके पास कोई TV है, रेडियो है जिससे वो पता कर सके ये सब न्यूज़ के बारे में, उसको ये सब पता नहीं है। तो वो तो एट लास्ट फंस जाएगा, उसका रोजी रोटी जो है छिन जाएगा उससे। तो ये सब आप ना करिए। आप क्या कर सकते हैं कि आप बैंक में जाइए। फिलहाल तो बैंक बंद है 9th ऑफ नवंबर को। आप 10th ऑफ नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। तो आप बैंक्स में जाइए और वहाँ जाके आप उन 500 एंड 1000 के नोट्स को इधर डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास 4000 से कम रुपीज़ है, यानी इफ़ यू आर हैविंग 4000 रुपीज़, देन आप जाइए पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक्स में और आप वहाँ एक्सचेंज करा सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए मैंने 4000 रुपीज़ दिया, 1000 के 4 नोट्स, तो उसकी जगह उन लोग ने मेरे को 100 के नोट्स पकड़ा दिए। पोस्ट ऑफिस में भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4000 से ज़्यादा रुपए है तो आपको जाना होगा बैंक में। मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपये, तो मेरे को बैंक में जाके मेरे अकाउंट में वो डिपॉजिट करना होगा। तो ये हो गया लीगल प्रोसीजर, कैसे आप उन 500 और 1000 के नोट से छुटकारा पाएंगे। एक और बात आई है, एक और खबर सुनने में आई है, व्हाट्सएप और फेसबुक में ये बहुत वायरल भी हो गया है, जो कि आई थिंक लोगों को समझना चाहिए।
अभी अभी सुनने में आया कि जो 2000 का नया नोट आने वाला है। जी हाँ, 2000 का नया नोट आने वाला है। हाँ, जो 2000 का नया नोट आने वाला है उसमें कई लोग बोल रहे हैं कि उसमें गवर्नमेंट जो नैनो चिप्स यूज़ कर रहा है, उन चिप्स के मदद से आप जो है उस पैसे को, उस नोट को ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2000 का नोट लिया और मैंने उसको कहीं छुपा दिया। 2000 मैं क्यों छुपाऊंगा? मान लीजिए मैं करप्टेड इंसान हूँ और मेरे पास 2 करोड़ है और सारे 2000 के नोट्स में है, तो मैंने उन्हें कहीं छुपा दिया। अब गवर्नमेंट जो है उसको ट्रैक कर सकता है अगर आप उसे कहीं भी छुपा देंगे। मजाक है क्या यार? अरे अगर ऐसा होता तो पहले ही हो चुका होता ना। तो ये सब फॉल्स न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नैनो चिप वगैरह कुछ नहीं आ रहा उसमें। कल को कोई बोलेगा कि भैया देख लो इसमें ये टेक्नोलॉजी लग गया, वो लग गया। भाई नोट ही है यार, पतला सा नोट, उसमें आप नैनो चिप लगा के दोगे तो 2000 रुपए का नोट है, उसमें नैनो चिप लगा दो और तो उसका प्राइस तो ऐसे ही बढ़ गया। मजाक चल रहा है क्या भैया? तो बस मैं वही बोलना चाहता कि नैनो चिप वाला जो न्यूज़ है वो फॉल्स है। आप ये व्हाट्सएप और फेसबुक में ये जो मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए उसके बारे में, फिर फॉरवर्ड कीजिए। आई मीन फॉरवर्ड मत कीजिए। तो ये बात हो गया नैनो चिप वाला, जो कि नैनो चिप 2000 रुपये के नोट में नहीं आ रहा है। ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो प्लीज़ आप इस र्यूमर से दूर रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब एक और बात डिस्कस करना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ दिस अ गुड डिसीजन? जो मोदी जी ने अभी कहा है, ये जो डिसीजन लिया है, क्या ये सही है? देखिए, अब इसके लिए मेरे तरफ से मिक्स्ड फीलिंग्स है, क्योंकि देखिए एक तरह से ये करप्शन रुकने के लिए बिल्कुल सही है। अचानक से अगर आप ऐसे कुछ डिक्लेयर कर देते हैं पूरे इंडिया में, तो ये जो है बिल्कुल सही है। ब्लैक मनी को बचाने, ब्लैक मनी को हटाने के लिए, एक्चुअली ब्लैक मनी को हटाने के लिए बिल्कुल सही है। ये सारा ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए, यही हम चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि इंडिया पूरा करप्टेड नेशन से जो जाना जाता है, वो करप्टेड वर्ल्ड वहाँ से हट जाए। लेकिन एक तरह से डिसीजन क्यों सही नहीं है, इसको क्यों टाइम देना चाहिए था, पहले क्यों वार्न करना चाहिए था? अब देखिए, जो गरीब लोग हैं यहाँ, जो स्लम्स वगैरह में रहते हैं, जो लोग वर्कर्स लोग हैं, जो लोग डेली वेजेस पे अपना घर चलाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई वर्कर है, वो गया कहीं पर काम करके आया, अब उसको उसके मालिक ने जो है 500 या 1000 रुपये पकड़ा दिया, अब वो घर आ गया। ठीक है, तो अब उसको सेव कर रहा है 500 1000 रुपये को ऐसा डेली होके। तो अब देखिए वो क्या करेगा इस सिचुएशन में? ना उसके पास बैंक अकाउंट है, ना उसके, अब उसको अगर पता भी लगता है अचानक से आज के दिन 9 नवंबर को, मान लीजिए उसको कोई बोलता है कि देखो भैया, देखो रामू काका, आपका जो 500 और 1000 का नोट है वो अब चलेगा नहीं। आप, अब वो तो टेंशन में आ जाएगा भैया। अब वो क्या करेगा? उसके पास ना बैंक अकाउंट है ना कुछ और है। तो यही चीज़ मैं बताऊं कि जो गरीब लोग हैं, अब आप ऐसा मत सोचिए कि गरीबों के पास सिर्फ 10 के या 100 के नोट होते हैं यार। उनके पास भी 500 1000 के नोट्स होते हैं, वो लोग भी सेविंग्स रखते हैं। तो अब उन लोग के पास दिक्कत हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया को कि भाइयों और बहनों, आप लोग समझते हो इस बात को, ठीक है? यंग जनरेशन ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक अच्छा है, और दे आर ऑलवेज हेल्पिंग नेचर। ठीक है, ये मैं बात जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब तक ये बात पहुँचे। आप जो है क्या करिए कि जिस चीज़ को आप हेल्प कर सकते हैं, मान लीजिए आपका स्कूल का, कॉलेज का कोई गार्ड है, या आपके स्कूल या कॉलेज का कोई वर्कर है जिसको ऐसा हेल्प चाहिए, आप उनसे जाके बात कीजिए। आपको अगर लगता है कि उनको हेल्प चाहिए, आप उससे जाके बात कीजिए, उनसे पूछिए कि भैया आपको 500 का या 1000 का चेंज चाहिए। अगर हाँ बोलते हैं तो आप उनका हेल्प कीजिए, बैंक में जाइए, उनके लिए एक्सचेंज करा लीजिए, या फिर उनके लिए डिपॉजिट करके आप अपने एटीएम से निकाल के दे दीजिए। आप जिस हद तक हेल्प कर सकते हैं आप उनका हेल्प कीजिए, ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और अब देखो भैया, थोड़ा हेल्प करने में पैसे तो लग नहीं रहे हैं, तो हेल्प कर दो यार। तो बस मैं यही बताना चाहता था। और मैं आपको आखिरी में बताना चाहूँगा कुछ छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप ये जो 500 और 1000 के नोट्स हैं वो आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप इन 500 और 1000 रुपये के नोट्स को 11 नवंबर तक कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो आप इन्हें पेट्रोल पंप्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूज़ कर सकते हैं, रेलवे, एयरलाइन, गवर्नमेंट बस टिकट बुकिंग काउंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, और आप इन्हें कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में भी कर सकते हैं यूज़, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए बिग बाज़ार हो गया,
बिग बाज़ार टाइप के दुकान में या रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह के टाइप्स के दुकान में आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप वहीं यूज़ कर सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिर हो गया मिल्क बूथ्स जो होता है, जो कि ऑथराइज्ड गवर्नमेंट मिल्क बूथ्स होता है, आप उन्हें वहाँ पर 500 और 1000 के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जगह हो गए जहाँ 500 और 1000 रुपये के नोट्स अभी भी यूज़ कर सकते हैं 11 नवंबर तक। तो ये बातें मैं आपको बताना चाहता था। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन बातों को जान पाएँ। और जिन लोग के पास ये इंटरनेट पैक्स नहीं होता है या फिर कुछ सोर्स नहीं होता ये सब जानने के लिए, प्लीज़ आप उनको एक बार अपना 5 मिनट दे के खुद से जाके ये बात अच्छे से समझाएं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो को देखने का। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय। ताकि उसको इनकम टैक्स ना देना पड़े। तो अब जो है गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला, ये तो मैं बोल चुका हूँ शायद।